आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आज मेरे साथ आमिर खान भट्टू साहब मौजूद हैं जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट अलायंस के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। आज मैं फैसलाबाद में था तो उनसे मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि उनकी मुलाकात आपसे भी करवाएं। तो आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आज हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू सर, आपने जो हमें मौका दिया और इनवाइट किया कि आपके साथ हम अपने ख्यालात का इजहार करें। सही। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या रहा और उसके बाद आपने ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट अलायंस है इसका ख्याल कैसे आया? बेसिकली जो मेरा नाम है वो आमिर शहजाद खान भट्टू है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह तहसील सही। कोजरा से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी डेवलपमेंट इकनॉमिक्स कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं शोबा एजुकेशन में एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकनॉमिक्स अपनी सही। खिदमात दे रहा हूँ। और पिछले 4 साल से मैं जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लीडरशिप में काम कर रहा हूँ सही। और वहाँ पर एक स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन बॉडी थी सीएससी, सही। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और लास्ट ईयर अप्रैल में हमने सोचा कि सही। क्यों ना स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल सही। हम तमाम क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूनाइट कर सकें। सही। तो इस आइडिया को लेकर इसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स थे, फैक्टर्स थे जिनको देखकर ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज थे और उनको बहुत सारी सम टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि एक अलायंस बनाया जाए स्टूडेंट्स का, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं जो क्रिश्चियन हैं, और उनमें एक इंटरेक्शन हो ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड के जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो वो उसमें शेयर कर सकें। तो सबसे पहले इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे एक तश्कील दिया गया और उसके बाद एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें बाकायदा तौर पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स अलायंस के विज़न को शेयर किया जाए कि इसको बनाने का क्या मकसद है, इसके सही। पीछे क्या रोया है। तो ये लास्ट ईयर 2021 में मार्च के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया और फर्स्ट प्रोग्राम इसका जो है वो अप्रैल 2021 में 11 अप्रैल को होटल ग्रैंड में फैसलाबाद के अंदर रखा गया, जिसमें हमने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स अलायंस के जो विज़न है उसके सब ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रेजेंट किए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट से जो है ना वो स्टूडेंट्स आए थे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो ग्रेजुएट थे या फिर बीएस, एमएस और एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स हमने बुलाए थे, गर्ल्स और बॉयज़ उनके साथ। और फिर उसके साथ हमने रिलीजियस जो क्लर्जी मैन है उनमें से हमने विकर जनरल साहब को बुलाया, आबा तनवीर साहब को फैसलाबाद डायोसिस से। इसके साथ साथ हमने हबकूक गिल जो हमारे सियासी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, उनको हमने इनवाइट किया। इसके अलावा हमने चर्च ऑफ पाकिस्तान से हमने पास्टर रोबन जेम्स साहब को इनवाइट किया। सही। तो जो हमारा प्रोग्राम था वो इसमें ये था कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफिसर को बुलाएं, एक ब्यूरोक्रेसी से जो एक पर्सन बुलाते हैं, एक रिलीजियस पर्सन होता है और एक पॉलिटिकल पर्सन होता है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए हर एक डायमेंशन के लिए से गाइडेंस हो। तो इस तरह से हमने वो फर्स्ट प्रोग्राम किया और उसमें हमने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स अलायंस का विजन शेयर किया। और वो विजन दरअसल यही था कि सबसे बेसिकली हम क्या चाहते थे कि स्टूडेंट्स को यूनाइट किया जाए। उसके अलावा हमने कहा कि जब हमारे जो स्टूडेंट्स में यूनिटी आ जाएगी तो आपको पता है कि जहाँ पर यूनिटी आ जाती है फिर बाकी तमाम चीज़ें उसके बाद आती हैं। उसमें एक हमने देखा है कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, तो इत्तेफाक में बरकत है। तो हमने देखा कि जब स्टूडेंट्स में को हम यूनाइट कर लेंगे, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हमारे पास एक फिगर आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स किस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं और कहाँ कहाँ पर वो किस किस क्लास में हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हैं। तो इस तरह से अब फ़र्ज़ करें कि कोई स्टूडेंट है एग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में किसी डिपार्टमेंट में या केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो अब न्यू कोई स्टूडेंट है वही उसी सेम डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो प्रॉपर तौर पे ऑलरेडी अगर हमारे पास एनरोल्ड है तो वो उसको हेल्प दे सकता है, उसको बता सकता है, उसको गाइड कर सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास
अभी मोर देन 15 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं पूरे ऑल ओवर द पंजाब। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज, MAO कॉलेज के यहाँ से फैसलाबाद, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं। इसके बाद BZU बहावलपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ से हमने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन किया और उनको हमने राब्ते में लेकर उनको रजिस्टर्ड किया CSA में। और इसके बाद हमने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम्स का आगाज़ किया उस विज़न को लेकर। हमने इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स रखे थे 2021 में कि हम स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस सेमिनार कंडक्ट करेंगे, जिनमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद मास्टर्स भी कर जाते हैं, लेकिन उनको फील्ड सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमने इस हवाला से कुछ सेशंस रखे जिनमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे हैं कि वो अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से के रेलिवेंट कौन सी फील्ड उनके लिए बेटर रहेगी। तो इस तरह से हमने PPSC और FPSC और PMS और CSS पे सेशंस किए। तो ये हम 5 सेशंस कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट तोबा के अंदर, गोजरा के अंदर और ये फैसलाबाद के अंदर डिफरेंट वेन्यूज़ में। तो इसके अलावा हमने ये सेशंस कंडक्ट किए और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उनको बहुत सारी गाइडेंस मिली। इसके अलावा हमने डिफरेंट जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ थे, ठीक है, जो फोर्स्ड कन्वर्जन से रिलेटेड और माइनर गर्ल्स जो हमारी हैं, अंडर एज जो मैरिज एक्ट है, उस पर हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अवाम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके साथ फैसलाबाद में हमने काम किया इन कॉजेज़ पे। इसके अलावा ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसके हवाला से हमने प्रोग्राम किए। इसके अलावा CSJ जो सेंटर फॉर जस्टिस है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये पीटर जैकब साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैसलाबाद में आए, हमने उनके साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क किया जो ये सेंसस पे। और ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो रिसेंटली या प्रीवियस जो सेंसस है उसमें कम शो की गई है एज़ कम्पेयर टू अदर माइनॉरिटीज़। हिंदूज़ से ज़्यादा जो हमारी जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है वो कम शो की गई है। इवन कि उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो उसमें भी हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है वो मुसलसल गिरती जा रही है। तो इस हवाला से हमने अवेयरनेस सेशंस उनके साथ मिलकर आप क्या समझते हैं जो हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंज उनको फेस करना पड़ते हैं? ये तो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जिन पर आप काम करें, लेकिन जो स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ में या उनका माइंडसेट की जो चैलेंज है उसमें आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? जी यास भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इन्हीं जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रख कर CSA को इस्टेब्लिश किया गया। तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो जो अवेयरनेस का जो है ना जो चैलेंज था कि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं थे, इन्फॉर्म्ड नहीं थे, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे कि जिसमें वो जिस डिग्री में वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो क्या, जिस यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्टेड है वहाँ पे वो प्रोग्राम वो ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी के नहीं कर रही। और जैसा कि GC में लेना चाह रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हैं और फिर उसमें उनका मेरिट बनेगा या नहीं, ठीक है, उनके मार्क्स के हवाला से। तो फिर इस तरह से हमने ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बन सकता है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2% एजुकेशन कोटा भी इंट्रोड्यूस करवाया और नोटिफाई किया है। तो उसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी में उस कोटा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, कुछ में नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फिर हमारे अगर आप देखें कि 2% कोटा है तो उसमें अगर 100 की क्लास होगी तो तभी हमारे 2 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ समटाइम क्लास में 40 स्टूडेंट्स को एनरोल करती हैं, तो वहाँ पर फिर हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का कोटा नहीं बनता था, उनको एडमिशन नहीं मिलता था। तो इस तरह से हमने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, हमने उनसे रब्ता किया, उनसे फ़ेस टू फेस हमने जाके ऑफिस में मुलाकात की और उनको बताया कि सर ये प्रॉब्लम है और हमारे स्टूडेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि हमें माइनॉरिटी एजुकेशन कोटा के तहत एडमिशन नहीं मिल रहा। तो हमने फिर उनसे डाटा भी लिया सारा के कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं थ्रू एजुकेशन कोटा और कितने ओपन मेरिट पे आए हैं। तो हमने एक सारा उनसे डाटा जो है ना वो 1 बाय 1 तमाम यूनिवर्सिटीज़ फैसलाबाद के अंदर हमने विज़िट की और उनसे डेटा लिया। तो इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में कोई माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं था, ठीक है, क्योंकि ओपन मेरिट में सम टाइम उनको मिलता नहीं था। इंटरव्यूज़ भी इस तरह से स्कॉलरशिप्स के लिए होते थे कि उनमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, पीफ का या अदर स्कॉलरशिप जो स्पेसिफ़िकली यूनिवर्सिटीज़ देती हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो हमने उनसे बात की, तो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूएएफ ने माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है पंजाब, वो तो ऑलरेडी क्रिश्चियंस के लिए स्कॉलरशिप दे रही थी। तो लेकिन हमने यूनिवर्सिटीज़ से भी बात की कि वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से ये स्कॉलरशिप एक इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार थे। सही, वो बिल्कुल। मैं इस पे इसी पे मेरा अगला सवाल था कि जो माइंडसेट था हमारे बच्चों का, जो ग्रूमिंग का प्रॉब्लम है, तो कि वो उस मिनॉरिटी कॉम्प्लेक्स में, उस डब्बे में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। सम टाइम तो जो स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करते थे कि हम क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम, ये होता रहा है वहाँ पे। तो हम जब ये एक कोऑर्डिनेशन बॉडी CSA की फॉर्म में एस्टैब्लिश की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, तो तब स्टूडेंट्स को पता चला कि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस अटैच हैं। तो उनको फिर एक कॉन्फिडेंस मिला, और जब उनको ये कॉन्फिडेंस मिला तो फिर उनको पता चला कि हमारे पीछे कोई पावर है, ठीक है, जो हम जाकर कहीं भी स्टूडेंट्स मिलकर जा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी पर्सन से मिलकर हम अपना कोई भी डिमांड उनके सामने रख सकते हैं। तो अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो तब उनको ये होता था कि शायद हमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हमारे साथ जो है ना हमें सामना उसका करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो अपनी शनाख्त शो नहीं करते थे। अब इस प्लेटफॉर्म से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला और उनको हमने बताया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस अलायंस से स्टूडेंट्स को बहुत खुद एतमादी उनमें आई। तो ये हमारा ये भी एक मकसद था कि स्टूडेंट्स के अंदर जो कम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी है, उसको रिमूव किया जाए, कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स में जो है ना वो पता चले उनको कि हमारी क्या शनाख्त है। और फिर वो अब जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम्स भी करते हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से हम इजाज़त लेते हैं, बाकायदा तौर पे क्रिसमस के और ईस्टर के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, और उसमें हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, स्पेशली DSA को, और जो कंट्रोलर एग्जामिनेशंस हैं उनको इन्वाइट करते हैं। वाइस चांसलर साहब खुद आते हैं GC में भी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में भी। तो इस तरह से ये है कि अब वो आकर स्टूडेंट्स का इंतज़ामिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कोई भी इश्यूज़ जो है वो उसको टैकल किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हम ये अपने जो वो सर्विसेज हैं CSA के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ साथ अब जो हमारा नेक्स्ट 2022 का हमारा जो वर्क प्लान है, उसमें हमने सोचा है कि अब हम फील्ड में जाएंगे, सही, ताकि जो इसका CSA का विज़न है, यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स, तो डेवलपमेंट हमेशा ग्रास रूट लेवल से आती है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं है। सम टाइम हम सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, घर अच्छा बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट में और बहुत से सोशल फैक्टर्स हैं जिनसे जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस परवान चढ़ता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का दूर होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना, जो है हमारे जो इक्वालिटी है, ये बराबर के शहरी होना, ये सारी चीज़ें जो है जब तक ये इंश्योर नहीं होती
ठीक है, जब तक हम अपनी इबादत के लिए फ्री नहीं होते, ठीक है, हम चर्चेस में जाने के लिए आज़ाद नहीं होते, हम ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक गवर्नमेंट जो है इनकी यकीन दहानी नहीं करती और इक्वल स्केल से ट्रीट नहीं किया जाता माइनॉरिटीज़ को, तब तक डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, तब तक हम नीचे रहते हैं। तो इनकम का सिर्फ बढ़ जाना चंद लोगों का, ये कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं है। तो हमने सोचा कि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम कर रही हैं, वो फूड प्रोवाइड कर रही हैं हमारी माइनॉरिटीज़ को, और उनको बहुत सारी और दूसरी चीज़ें या फैसिलिटेट कर रही हैं फाइनेंशियली। तो लेकिन एजुकेशन की तरफ किसी का इतना रुझान नहीं है कि क्योंकि जो डेवलपमेंट है ये तो हो जाती है, सम टाइम डेवलप हो जाते हैं, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। वो सस्टेनेबल है कि उस जो एक डेवलपमेंट का एक लेवल सेट हो गया वो कितने अरसा तक कायम रहता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थी कि वो एजुकेशन से आती है। जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे, तो जैसे कि चाइना में एक कहावत है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपने लोगों को मछली नहीं खिलाते बल्कि मछली पकड़ना सिखाते हैं, ताकि वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। तो जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब वो एक जो उनमें एक फीलिंग ऑफ प्राउड आएगी कि वो खुद से कर रहे हैं, तो बैगर्स नहीं होंगे फिर वो। तो इस तरह से ये है कि हमने सोचा कि लोगों को जाकर अवेयर किया जाए, क्योंकि जो हमारे डिस्टेंट या मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर जो ड्रॉप आउट रेशो है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है। जो हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो मैट्रिक से पहले हमारे छोड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि गवर्नमेंट तो बुक्स भी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मैट्रिकुलेशन लेवल तक। तो हमने सोचा कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि एटलीस्ट आप मैट्रिकुलेशन लेवल तक तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चा आपका स्कूल नहीं जाना चाह रहा है तो उससे रीज़न पूछें, आप उसको किसी क्रिश्चियन टीचर के पास लेकर जाएं और वो उसको गाइड करे कि क्या मसाइल हैं आपके, क्यों नहीं आप इंटरेस्टेड। तो अब हमारा ये विजन है कि हम CSE की टीम लेकर जो है वो तहसील टू तहसील जाएं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएं, और बल्कि जो हम विलेजेस लेवल तक जाएंगे चर्चेस में, और जहां पर हम लोगों के साथ, सोसाइटी के क्रिश्चियन लोगों के साथ फेस टू फेस उनके साथ हम उनके जो एजुकेशन की अहमियत उनको बताएंगे, इम्पोर्टेंस, और जो भी उनके मसाइल हैं वो भी सुनेंगे। तो अपने इस प्लेटफॉर्म से हम जो भी लोगों को मोटिवेट कर पाए या उनको अवेयर कर पाए कि जो एजुकेशन है यही क्रिश्चियंस के लिए ओनली सोर्स है डेवलपमेंट का, ताकि हमारी जब जनरेशन बढ़ जाएगी, सप्लाई स्टूडेंट्स की ज़्यादा होगी, तभी जाकर हम अगले लेवल पे अच्छी जॉब्स ले सकते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं। तो लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पढ़ गए हैं, वो आगे ठीक है अच्छी जॉब्स में चले जाएंगे, लेकिन हमने देखना है कि रेशो क्या है, कि पॉपुलेशन क्या है और लोग कितने पीछे से सप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारा 2022 का विजन है कि हम लोगों को जाकर अवेयर करें कि जो सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स है वो ग्रास रूट लेवल से बढ़ाई जा सके। ठीक है अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया और आपके इस काम को अप्रिशिएट करते हैं जी, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जैसे आमिर ने बहुत डिटेल के साथ आपको अपने काम के हवाले से बताया, और जो पंजाब रीजन में स्टूडेंट्स हैं अगर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर इनके काम के साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।